सभी को नमस्कार। मैं आपका भाई भतीजा विनोद सिंह नापला और आप देख रहे हैं विश्व दर्शन। हाल ही में हम हैं हरियाणा महेंद्रगढ़ ज़िले के निज़ामपुर गांव में, और यहाँ पे हम जो कुछ किसान भाई हैं और जो अभी जो बाजरे की फसल के अंदर जो निनाण होता है वो निनाण करने के लगे हुए हैं, तो हम इनसे रूबरू होंगे कि इनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी देखते हैं हम और रूबरू होते हैं इन किसान भाइयों से कि अगर समय पे बारिश ना हो तो इनको किस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और पहले तो हम ये जो इधर एक सीनियर हैं इनसे बात करते हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। और मैं रोहतास सिंह, ग्राम निजामपुर से। हाँ जी, और बताइए, अगर समय पे बारिश ना हो तो आपको किस कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है? समय पर यदि बारिश नहीं हुई तो ये फसल जो है बारानी है वो ये ख़त्म हो जाती है और किसान के पास शेष कुछ भी नहीं रहता। और सर, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सहायता? सरकार तो समय समय पर खाद बीज तो उपलब्ध कराती रहती है, लेकिन अब मौसम ही यदि किसान का साथ न दे तो उसमें सरकार भी क्या कर सकती है। और सर, जैसे भाव है वो भाव सही मिलता है या फिर किसान को भाई मंडी में ले जाते समय भी? किसान की मेहनत को देखते हुए जो भाव किसान को मिलता है वो तो आटे में नमक के समान ही है, क्योंकि किसान को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है और बदले में उसे बहुत कुछ कम मिलता है। सर, और कुछ मैसेज देना चाहोगे सरकार को या जो आम किसान है उनको? मैसेज सरकार के लिए तो हमारी तरफ से यही है कि सरकार हमारा जो ये शुष्क क्षेत्र है इसको भी नहरी क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो बहुत ही बेहतर है। तो सर, आपने ये जो नहरी क्षेत्र की बात की, नहर की बात की, आपने ये किसान भाइयों के लिए, इस क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ और कहना चाहोगे क्या? थैंक्स। तो सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो ये दूसरे जो युवा किसान भाई हैं इनसे भी हम रूबरू होते हैं, ये अगर कोई मैसेज देना चाहें तो बताइए भाई। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपना परिचय तो दीजिए। युवा। मैं मुकेश पटवारी, गांव निजामपुर। तो सर, कैसी जो फसल है ये जो अभी फ़िलहाल ठीक खड़ी है या किसी प्रकार की कोई हो? अभी फसल को पानी की आवश्यकता है या कोई और भी किसी चीज़ की आवश्यकता है? आने वाले टाइम में बारिश की आवश्यकता है। और कोई मैसेज देना चाहोगे? धन्यवाद। युवा हो, कोई युवा किसानों को कोई मैसेज? धन्यवाद। धन्यवाद। तो सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए और मनोज मास्टर। कुछ किसानों को कोई मैसेज देना चाहोगे? किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही हो? परेशानी तो यही है, पानी की व्यवस्था बहुत कम है इधर, तो सरकार से हमारा ये मैसेज है कि पानी की व्यवस्था नहरी सिस्टम से की जाए। और कोई मैसेज? ठीक है भाई, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। और अभी साथ में ही नज़दीक खेत के अंदर भी दो किसान भाई और लगे हुए हैं, तो इनसे भी हम थोड़ा रूबरू होंगे कि भाई किसानी के अंदर सरकार की तरफ से या प्रकृति की तरफ से किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कैसे क्या किया जाए। पहले तो सर अपना परिचय दीजिए। नाम मेरा कमल है जी। और गांव निजामपुर है। तो सर, अभी किसानी में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सरकार को कोई मैसेज देना चाहोगे या अन्य किसान भाइयों को कोई मैसेज देना चाहोगे? मौसम खुश्क बना हुआ है। दक्षिण हरियाणा के अंदर पानी की बहुत भारी किल्लत रहती है, जो कि जोड़ भी खाली पड़े हैं, नहर हैं वो भी टाइम पे नहीं आ रही है और मानसून भी लेट चल रहा है। तो सर, सरकार से क्या निवेदन करना चाहोगे आप कि भाई हमारे क्षेत्र को नहरी पानी से जोड़ा जाए? या सरकार को कई बार मांग उठा दी गई है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो और कोई मैसेज? भाव सही मिलता है क्या? अगर जैसे समय के ऊपर अगर फसल सही होती है तो भाव सही मिलता है?
कहाँ भाव मिलता है सरकार में। अब की बारी कहाँ मंडियाँ चली है बताओ आप। सिरसुंग चली हो और धान के ऊपर भी लास्ट तक है किसानों का हल्ला रहा। हाँ सर, और ये जो बाजरे की फसल है इसके अंदर कई बार हमने देखा है कि जो टिड्डी है, टिड्डी का भी प्रकोप हो जाता है, तो उसके अंदर भी किसान को काफ़ी भारी नुकसान हो जाता है, जो कि किसान को अभी तक सरकार ने कभी भी टिड्डियों का मुआवजा नहीं दिया गया है। टिड्डियों का कभी कोई किसी प्रकार से कोई मुआवजा नहीं मिलता नहीं मिलता है। जबकि टिड्डी है वो तो फसल को एकदम ही चौपट कर देती है, 50% ख़त्म कर देती है वो तो। सर और कुछ या फिर? बस सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमने आपको कुछ किसानों से रूबरू करवाया था, और अभी यहाँ पे हम और एक किसान दंपति से इधर मिलते हैं और सुनते हैं इनकी भी क्या समस्या है, या फिर किसी प्रकार का कोई किसानी के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम नरेंद्र है सर। पहले तो बारिश की समस्या है, उसके बाद ये 3 तालाब है, इनमें भी पानी नहीं रहता है, समस्या ही है। तो सर इधर एक गांव में 3 तालाब भैया आजू बाजू में? एक यहाँ है, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा। किसी भी तालाब के अंदर पानी नहीं है, अगर पानी हो तो कुछ काम तो चल जाएगा। हाँ सर, और वैसे भी आपके खेत के अंदर तो वैसे भी बहुत बारीक खुश्की आई हुई है। हाँ, तो सर आप सरकार को या समाज को, किसानों को कोई मैसेज देना चाहोगे? सरकार से यही मैसेज है, अगर कैसे भी व्यवस्था हो जाए इसमें तालाब में पानी की, तो काम चल जाएगा। ठीक है सर, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सरकार तक हमारे जो दक्षिण हरियाणा के जो किसान हैं उनका जो ये दर्द है ये ऊपर तक पहुँचे, और भाई नहरी व्यवस्था ना हो तो कम से कम जो तालाबों के अंदर तो पानी डलवाया जाए, इनकी व्यवस्था की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप भी कुछ बोलना चाहोगे दोस्त? तो ठीक है सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और सभी दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है, जो ये वीडियो दिखाई गई है आपको, जो ये दर्द वास्तविक दर्द है ये किसानों का, ये आपको दर्द दिखाया गया है। अगर आपको लगता है कि किसानों का ये दर्द है, ये वास्तविक दर्द है, तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और ताकि जो ये किसानों की वास्तविक आवाज़ है, ये दर्द है, ये हमारी सरकार तक, हमारे MP, MLA या हमारे मुख्यमंत्री सभी तक ये किसानों की आवाज़ पहुँचे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय इंसानियत।